हमारे देश में तो ये कहा जाता है ना कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या ऐसा इस बार होगा? और क्या ये विकास के पिच लेकर के जाएंगे चुनावों के बीच में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा? अजय आलोक साहब के पास अब जाना चाहते हैं। और दूसरी ओर सवाल यह है कि विपक्ष क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बात है जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? भले ही अलग अलग राज्यों में विपक्ष अलग हो, लेकिन विरोध के नाम पर पूरा विपक्ष आज एक है। अजय आलोक साहब, किसका नैरेटिव ऊपर दिख रहा है? देखिए, दो नैरेटिव हैं जो एकदम साफ है सौरभ। आज से नहीं है, पिछले 1 साल से है। 1 साल भी नहीं कहूंगा, बल्कि कोरोना के समय से ही है। नैरेटिव साफ है कि नरेंद्र मोदी को कोसो। विपक्ष का एक ही नैरेटिव, कोसो उनके हर काम को लेके, कोसो उनको हर वो चीज के लिए, चाहे जिससे विकास हो नहीं हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसना है। अब कोसने के चक्कर में वो कुछ भी बोलते हैं। कभी कभी सड़क के चौराहे पे भाषण जैसे लग रहा है वैसे दे रहे हैं, छाती पीट रहे हैं प्रधानमंत्री। कोई कुछ कहेगा, हम सुन ही रहे हैं हम लोग 2-3 दिन से। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री का नैरेटिव है, वो विपक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, बोलते रहो। वो देश को नैरेटिव बता रहे हैं, काम क्या है, कितना काम क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और डिलीवरी हो रही है लोगों के पास। देखिए, यहाँ पर तरक्की की दिक्कत नहीं है, यहाँ तरक्की की रफ्तार से लोगों को दिक्कत हो गई है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में आपने 70 एयरपोर्ट बनवाए और 9 साल में हमने 70 एयरपोर्ट बनाए, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में आज की तारीख में इतने किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, 2014 के पहले इतने किलोमीटर बनती है थी, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक लाइन में कि हाईवे इतने बन रहे हैं, पहले इतने बनते थे, तो ये तरक्की की रफ्तार दिखाती है। तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा। अगर चुनाव में जाना है तो विपक्ष को नैरेटिव बदलना पड़ेगा कि वो करेंगे क्या। और दूसरी बात, ये विपक्षी एकता उकता मुझे नहीं लगता कुछ होने वाली है, क्योंकि विपक्षी मतलब पक्षी, एकता होगी नहीं। अनुराग भदौरिया से पूछिए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को 15-20 सीट देंगे, सीधे मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। कांग्रेस बात करेगी कि नहीं, विपक्षी एकता होगी, प्रयास करेगी, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है राज्य दर राज्य। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप 24 में जो जातिवाद का, कभी रामचरितमानस का, कभी आज देखिए मदनी साहब आ गए, समाजवादी पार्टी के ही सपोर्टर हैं। आपको याद होगा 2014 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की वकालत करते थे, और मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार ने उन्हें Z+ दिया हुआ था। इनके बयान आ जाएंगे। तो ये सब चीज, जब राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ विकास लेके नहीं जाते। अजय आलोक साहब, लेकिन इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। आज प्रधानमंत्री के भाषण में भी अगड़ों के लिए हमने गरीबों को आरक्षण दिया, उसका जिक्र भी हुआ। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, उसका भी जिक्र हुआ। तो जाति की सीढ़ी तो सबको चाहिए। तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला क्या कि चुनाव में रावण की सेना सब लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों ना जाएं, चुनाव है, सारे शस्त्र चलेंगे, सारे अस्त्र चलेंगे और कोई पीछे नहीं रहेगी। अब यहां पे दिक्कत यह है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ये नहीं समझ रहा है, वो अभी भी 90 की राजनीति समझ रहा है, जहां मंडल वर्सेस कमंडल हो जाए, हिंदुओं को जाति में बांट दो, मुसलमान को एक कर लो। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जिस व्यक्ति से लड़ रहा है उसके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है। इसकी काट कहां से निकालेंगे? ये सब नैरेटिव है जो विपक्ष को सोचना है। अच्छा है, मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है कि कोई भी पार्टी रहे, विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश का, लोकतंत्र का भला तभी होता है। तरण जी, अभी जो आपने अंतिम बात की, सुरेंद्र जी इस पर उत्तर दें। आपने कहा विपक्ष की लड़ाई जिससे यानी नरेंद्र मोदी से, उनके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है, और मंडल वर्सेस कमंडल ये चलेगा नहीं इस बार विपक्ष का। सुरेंद्र जी। सौरभ भाई, अजय आलोक जी अगर कभी सच बोलने लगे तो बहुत अच्छा हो। हम तो एक अच्छे इंसान है, कभी कभी ऐसे बोल भी जाते हैं। आज देखिए कितनी बढ़िया सच बात बोल दी इन्होंने कि दिल में कमंडल है, दिमाग में मंडल है, या कभी कभी आपस में चीजें भी चेंज होती हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं पर भी विकास है ही नहीं। दिल में मंडल, दिमाग में कमंडल, दिमाग में कमंडल, दिल में मंडल। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अजय आलोक जी। और अगला चुनाव मुद्दों पर होगा। अगला चुनाव आपके अगड़े पिछड़े ऊपर नीचे सब पर कतई नहीं होने वाला। बहुत आपने भरमा लिया अजय आलोक साहब, प्रधानमंत्री जी ने आपके बहुत भरमा लिया। अब नहीं बात होने वाली। अब लोग मानते हैं इस बात को कि हमारे रोजगार कहां हैं,
अब लोग पूछते हैं कि क्या नाम 83 रुपए में डॉलर क्यों है। अब लोग पूछते हैं कि 36 रुपए का बैरल अगर पेट्रोल का है, क्या नाम क्रूड ऑयल का है, तो हमारा तेल 100 रुपए से ऊपर क्यों है। अब लोग पूछ रहे हैं कि 2022 खत्म हो गया है साहब, किसान की आय दुगनी कहां है, किसान का खर्चा 2.5 गुना हो गया है। अब लोग जरूर पूछते हैं कि राजस्थान ने अगर 10 लाख रुपए की योजना दी है स्वास्थ्य के लिए, तो क्या नाम और बाकी राज्यों में कहां है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।